देवी का करुणा कोश अक्षय होता है, लेकिन इसका अनुभव तो माँ से ही। ब्रह्मसूत्र का भाष्य शंकराचार्य जी ने लिखा, उन्होंने कोई मंगलाचरण नहीं किया है। टीका ना तो रचनाकार केंद्रित होती है, ना पाठक केंद्रित होती है, तो किसको केंद्र में रखकर टीका लिखी जाती है? इतिहास जब मैं कहता हूँ तो उसका मतलब केवल रामायण या महाभारत होता है। जो आर्कियोलॉजी बोलेगी वो हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? हिस्टोरिकल एविडेंस डेफिनेटली है। उससे तो इतिहास तय होता ही है। वो हिस्ट्री है। जब आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या लिख रहे हैं, तो आप ये कहेंगे कि मैं प्रतिरोध की कविता लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई शब्द नहीं है। प्रलेस के एक समय आप सदस्य रहे? सदस्य तो इस अर्थ में था। ऐसा क्यों हुआ कि धीरे धीरे जो टीकाएं थीं, जो टीका हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं लुप्त होती चली गई? इसलिए कि आपने कालिदास को समझने का यह अर्थ निकाला कि कालिदास में प्रकृति चित्रण कहाँ है। क्या ये ज़रूरी है कि भारतीय परंपरा और पश्चिम की परंपरा, इन दोनों को एक दूसरे के आलोक में देखा जाए? हमारे यहाँ उनके यहाँ की बात करेंगे तो फिर तो वेद में क्वांटम मैकेनिक्स भी लोग खोज ही रहे हैं। पैगन सभ्यता अगर भारत की है और एकेश्वरवाद को भी स्थापित करने की कोशिशें हुई हैं, तब तो ये कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। वेद को हम ये मान के चलते हैं कि ये ब्रह्म का निश्वास है। अगर मंत्रों के बाहर देवता नहीं है और मुझे मंत्र नहीं आते हैं, फिर तो मैं देवता को नहीं पुकार पाऊंगा। तब आप किसी दूसरी चीज़ को पुकारते हैं जिसको आप देवता मानते हैं। हर जगह एक वाक्य मिलता था कि गालिब पर बेदिल का बहुत असर है, लेकिन इसका मतलब क्या है? पाठक केंद्रित का मतलब होता है कि आप एक राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहे हैं। हाँ, तो वो तो मेरा काम नहीं है।